गिनती 14वां बाब। तब सारी जमायत जोर जोर से चीखने लगी, और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे, और सारी जमायत उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इस्राएल की सारी जमायत के सामने औंधे मुंह हो गए, और नून का बेटा यशु और यफूना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इस्राएल की सारी जमायत से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो, और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सिर पर से जाती रही है, और हमारे साथ खुदावंद है, तो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमायत बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इस्राएल के सामने खुदावंद का जलाल नुमायां हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन सब मोजज़ों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं उनको वबा से मारूंगा और मेरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल ले आया, ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू ए खुदावंद सरी तौर पर दिखाई देता है, और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है, और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले, तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने इनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसीलिए उसने उनको बियाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह, जिसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को मुआफ करता रहा है, अब भी मुआफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक मुआफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम, जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मोजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी,
देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमालीकी और केनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ता से जो बहरे कुलजम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इस बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा यफूना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशु के। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा। और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल न जाएं, उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे। अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूं कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालिफत पर मुत्तफिक है कतई ऐसा ही करूंगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमायत मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, उनमें से नून का बेटा यशु और यफूना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कहीं। तब वो लोग जार जार रोए और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहां जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्मअदूली करते हो? इससे कोई फायदा न होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा न हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालीकी और केनानी लोग हैं। सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावंद से तुम बरगश्ता हो गए हो। इसलिए खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए। पर खुदावंद के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालीकी और केनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया और हुरमा तक उनको मारते चले आए। गिनती 15वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा,
बनी इस्राएल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं पहुंचो, और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी यानी सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत का ज़बीहा या रजा की कुर्बानी गुजरानो, या अपनी मुअय्यन ईदों में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के हजूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ, तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हजूर नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो, और तपावन के तौर पर चौथाई हीन के बराबर मैं भी लाए, तो अपनी सोख्तनी कुर्बानी या अपने ज़बीहा के हर बर्रा के साथ इतना ही तैयार किया करना, और हर मेंढे के 7 एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तहाई हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो नजर की कुर्बानी के तौर पर लाना, और तपावन के तौर पर तिहाई हेन के बराबर मैं देना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत के ज़बीहा या सलामती के ज़बीहा के तौर पर बछड़ा गुजराने, तो वो उस बछड़े के साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें निस्फ हेन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए, और तू तपावन के तौर पर निस्फ हेन के बराबर मैं गुजराना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बर्रा या बकरी के बच्चा के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीके से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश करता हो, या जो कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो, और वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराना चाहे, तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करे, मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए, और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो, नस्ल दर नस्ल सदा एक ही आयन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो, तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह, जब तुम उस मुल्क में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं, और उस मुल्क की रोटी खाओ, तो खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। तुम अपने पहले गुंधे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, जैसे खलियान की उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही इसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गुंधे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया, उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मारिफत तुमको दिया है, उसमें अगर सवाहन कोई खता हो गई हो और जमायत उससे वाकिफ ना हो, तो सारी जमायत एक बछड़ा सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए, और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूं काहन बनी इस्राएल की सारी जमायत के लिए कफारा दे, तो उनको मुआफी मिलेगी, क्योंकि ये महज भूल थी और उन्होंने
उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी ठहरती है, और खता की कुर्बानी भी खुदावंद के हजूर गुजरानी। तब बनी इस्राएल की सारी जमायत को और उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं मुआफी मिलेगी, क्योंकि जमायत के एतबार से ये सहवन हुए। और अगर एक ही शख्स सहवन खता करे तो वो यकसाला बकरी खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। यूं काहन उस शख्स की तरफ से जिसने सहवन खता की, उसकी खता के लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। जिस शख्स ने सहवन खता की हो, उसके लिए तुम एक ही शरा रखना, खा वो बनी इस्राएल में से देसी हो या परदेसी, जो उनमें रहता हो। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, खा वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की आहंत करता है। वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की और उसके हुक्म को तोड़ डाला। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाएगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, वो उसे मूसा और हारून और सारी जमायत के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमायत लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमायत ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया, और वो मर गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैरहनों के किनारों पर झालर लगाएं, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांकें। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो, और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में जनाकारी ना करते फिरो, जैसा कि करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ, और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि तुम्हारा खुदावंद ठहरूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।